दोस्तों, जब हम लोगों ने जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट किया था एंड देश भर भी जब हम लोग गए थे, हम लोग का एक संकल्प था कि इस मूवमेंट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवाज देना चाहते हैं, मंच पे लाना चाहते हैं। उनके जो दुख दर्द पीड़ा है, आक्रोश है युवाओं के अंदर, वो हमारे मंच के थ्रू लोगों तक पहुंचे, ये बात सरकार तक बात पहुंचे। हमने शुरू में ही बोला था ये एक लीडरलेस मूवमेंट है। हर इंसान जो जंतर मंतर आया, हर इंसान जो इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ा, भले ही वो ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन हो, वो अपने राइट में एक लीडर है। तो इसी स्पिरिट में हम लोग यहाँ से डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम लोग एक मेंबरशिप ड्राइव चलाना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है cockroachjntaparty.org/join, इस पे आप रजिस्टर करिए। स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, वर्कर्स एंड सारे सिटीजन्स हमारे साथ जुड़िए, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़िए एंड अपनी आवाज को बुलंद करिए। हम सबकी आवाज तब बुलंद होगी जब हम सारे लोग यूनाइटेड होंगे। हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक, हर एक युवा जो हमारे ये जो इश्यूज हम लोगों ने बोले उसको अगर केयर करता है, अगर उसके बारे में परवाह करता है, तो उसको एक डायरेक्ट स्टेक मिले एंड हम वो स्टेक देना चाहते हैं ये मेंबरशिप ड्राइव के थ्रू। तो सभी से अपील है कि आप QR कोड स्कैन करें या तो हमारे वेबसाइट पे जाए एंड वहां पे आप रजिस्टर करिए। साथ साथ हमें कुछ रिपोर्ट्स भी आए दोस्तों कि कहीं जगह कुछ लोग कुछ फंडिंग का ड्राइव चला रहे हैं। हम यहाँ से क्लियर कर देना चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी अभी कोई भी फंड्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कोई भी किस्म का क्राउड फंडिंग कैंपेन नहीं चला रही है। तो लोग जो दूसरे संस्थानों से जुड़ रहे हैं या ऐसे कैंपेन से जुड़ रहे हैं, वो सावधान रहे, पूरा उनका बैकग्राउंड चेक करिए एंड वेरीफाई करिए कि ये क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं चला रहे कहीं भी। तीसरा चीज जो हमें एड्रेस करना है दोस्तों, वो हमें इतने बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्रोटेस्ट के दौरान भी एंड प्रोटेस्ट के बाद भी, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया, हम लोग जो लोगों से मिल रहे हैं वो सब हमें पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है और क्यों। क्योंकि हमने डिक्लेयर किया कि पब्लिक प्रेशर ग्रुप बनना है, तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप क्यों बन के रहना है। तो हम ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि लोग चाहते हैं, युवा चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी बने, लेकिन इस टाइम पे जिस किस्म के हालात है इस देश में, इस हालात में एक और पॉलिटिकल पार्टी बनना कोई यूजफुल नहीं होगा, ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभिजीत ने भी बोला, आपने भी पढ़ा, ED यूज करके, CBI यूज करके, IT यूज करके जो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी तोड़ा जा रहा है। आपका जो वोट है उसका कोई महत्व नहीं बच रहा है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहे हैं कि वोट कौन देगा एंड सरकार किसकी बनेगी, MPs किस पार्टी में जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग आवर एनर्जी इनटू मेकिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हमारा एनर्जी वहां पे यूज करने से बेटर होगा कि हम लोग ग्राउंड पे जाए, लोगों से जुड़े, लोगों का दुख दर्द पीड़ा आक्रोश ये समझे एंड उनके लिए काम करे, वहां से रिफॉर्म्स निकले, ग्रास रूट लेवल पे एक अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बने एंड वहां पे अवेकनिंग हो। तो हमारा एनर्जी वहां बेटर होगा इस टाइम पे। तो हम लोग ये डिक्लेयर करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि इस टाइम पे हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, इसको एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह चलाना चाहते, युवाओं के पास जाना चाहते हैं एंड इसलिए हम लोग ये कैंपेन भी कर रहे हैं। तो जितने भी अभी बातें हुई उसके लिए आप समझ सकते हैं कि हमें बेसिक संगठन की, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की दरकार है। तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि CJP की नेशनल वर्किंग कमेटी ने, NWC ने जो पहली लेयर ऑफ नेशनल लीडरशिप है उसको रेटिफाई किया है। मैं चाहूँगा कि आप सभी के नाम नोट करें, लेकिन उनकी उम्र ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि बहुत ही यंग टीम आगे चल के CJP को लीड करेगी। तो फाउंडर नेशनल कन्वीनर अभिजीत दीक्षित 30 इयर्स ओल्ड, मैं आशुतोष रामकौर, सौरभ दास, मैं 30 वर्षीय और सौरभ 27 वर्षीय, हम लोग को कन्वीनर्स रहेंगे। उसके अलावा
अजिंक्य शिंदे ओवरऑल संगठन इंचार्ज एग्जीक्यूटिव हेड होंगे हमारे संगठन के, 35 वर्षीय हैं। दीपक बालियान जी सेकंड इन कमांड संगठन को इंचार्ज रहेंगे। ये लोग मिलकर पूरे देश भर में किस तरह से हमारे संगठन को बढ़ाया जाए, किस तरह से हमारी कार्डर बिल्डिंग की जाए, वो आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा आफरीन नवाज जी 34 वर्षीय नेशनल सेक्रेटरी, वो आज कुछ पर्सनल कारणों से यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो पूरा हमारा सेक्रेटेरिएट मैनेज करेगी, जितने भी हमारे ऑपरेशंस है, लॉजिस्टिक्स है, वो हैंडल करेंगी। मीडिया लीड, मीडिया के बंधु स्पेशली ध्यान दें, विजय रेड्डी मलंगी 30 इयर्स ओल्ड, ओवरऑल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे। जो भी फ्यूचर प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी, मीडिया इंटरव्यूज होंगे, आप सभी लोग विजय के टच में रहें। रत्ना को आप सभी लोग जानते हैं, रत्ना सिंह अगेन 31 इयर्स ओल्ड। हमारा पूरा लीगल सेल रत्ना की टीम लीड करेगी। पूरे देश भर में हम लोग मिलकर लॉयर्स का एक कलेक्टिव बनाएंगे, जो आगे जाकर जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रत्ना की पूरी टीम ऑलरेडी जो भी अभी सरकार से लीगल केसेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी, उस पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा रिसर्च एंड पॉलिसी लीड 29 वर्षीय वैष्णवी गौड़, वैष्णवी आज मौजूद थी लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। वो हमारी पूरी रिसर्च और पॉलिसी टीम को लीड करेगी। डिमांड चार्टर से लेके आगे जाकर जो भी हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वैष्णवी और उनकी पूरी टीम हैंडल करेगी। रोहन देश पांडे 31 वर्षीय टेक्नोलॉजी लीड रहेंगे। एक डिजिटल टीम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमारी वेबसाइट से लेके जितने भी हमारा डिजिटल सेटअप है, वो रोहन और उनकी टीम हैंडल करेंगे। फाइनेंस लीड योगेश इंगले 33 वर्षीय, जितना भी हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे, आगे जाके जल्द ही हम लोग हमारा जो भी फंड रेजिंग कैंपेन है, क्राउड फंडिंग कैंपेन है, उसके बारे में भी आप लोग के साथ डिटेल शेयर करेंगे। वो योगेश, दो लोगों को भी लेके सामने ही आप भी आ सकते हैं सर, आपको भी जुड़ना है तो। I'm just asking about it because they are raising some questions. नहीं, of course we will include everybody. किसी और को कोई इम्पोर्टेंट सवाल है? So you think that this is not important? असा आहे की हे संघटन असणार आहे की असणार आहे हे This is not important. खूप व्यापक आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्ट खूप मोठी आहे. प्रायव्हेटायझेशनच्या सगळ्या गोष्टी आहेत, एज्युकेशन असेल, मीडिया असेल, हे सगळं करायसाठी तुम्हाला पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, पॉलिसी बदलवण्यासाठी काम करावं लागेल. पण हे तुम्हाला आंदोलनातून कसे शक्य आहे? हे जर करायचं असेल तुम्हाला, तर एक तर तुम्हाला राजकारणी व्हावं लागेल, पॉलिसी मेकर बनावं लागेल, त्यावेळेस हे सगळं होऊ शकतं. हे असं तर मी तुमच्या मी अग्री करतो तुमच्या बोलण्यावर की राजकारणातून सोल्युशन्स निघतात, पण जिथे पॉलिटिकल पार्टी सर्व्हायव्हल साठी स्ट्रगल करतायत, जिथे तेच एकंदरीत स्ट्रगल करतायत की किती वर्षापर्यंत त्यांचं अस्तित्व असू शकतं, त्या सिच्युएशन मध्ये, अशा वातावरणात पॉलिटिकल पार्टी काढणं सध्या सोल्युशन नाहीये. आता जी गरज आहे ती एका पब्लिक मुवमेंटची आहे. जर राजीनामा घेऊ शकतो, आम्ही जे डिमांड चार्टर दिले त्याच्यावरही सरकार तयार होतीये, त्याच्यावरही आमच्या गोष्टी चालू आहेत, जे आम्ही रिफॉर्म्स पुश केलेले. तर आता आंदोलनातूनच कुठं ना कुठं पुश बॅक करावं लागणार आहे. केवळ मुवमेंट म्हणून हे पुढे जाणार आहे, एक संघटना म्हणून पुढे अस्तित्वात येणार आहे, ऑर्गनायझेशन म्हणून की केवळ मुवमेंट चळवळ म्हणून? संघटना म्हणून पुढे येणार आहे. तुमचे हे सगळे मुद्दे आहे, हे सगळे राजकीयच आहे, फक्त तुम्हाला राजकीय रंग स्वतःला लावून घ्यायचा नाही असं दिसतंय. सर, जी देशाची अवस्था आहे ती कशामुळे? ती राजकीय डिसिजन म्हणून आहे ना. या देशात अराजकीय असं काहीच नाही. आपण आपल्या डोक्यातून हा विचार काढून टाकावा की पॉलिटिकल आणि ए पॉलिटिकल सारखं काही असतं. प्रत्येक गोष्ट जी तुमच्या घरात येते, तुम्ही विकत घेता, त्याचा जो प्राइस असतो, त्याची जी किंमत ठरते, ते कोण ठरवतं? राजकीय लोकच ठरवतात संसदेत बसून. तर सगळ्याच गोष्टी राजकीय आहेत आणि त्याच्यामुळे आमचं जे आंदोलन आहे तेही राजकीय असणार आहे. एक राजकीय पक्ष आम्ही नसणार आहे, आम्ही एक सोशल मुवमेंट असणार आहे आणि एक ऑर्गनायझेशन म्हणून आम्ही पुढे जाणार. देशव्यापी दौऱ्याचं स्वरूप आणि लोकांशी संवाद कसा असणार आहे ते आम्ही लोकांना सांगू. सर, क्या बोलती पब्लिक नावाचं आमचं एक नेशन वाईड कॅम्पेन असणार आहे. आम्ही प्रत्येक राज्यात जाणार आहे आणि तिथं आम्ही लोकांशी डायलॉग करू. तिथं त्यांच्याकडून आम्ही समजून घेऊ त्यांच्या प्रॉब्लेम्स काय आहेत, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत. निवडणुका आहेत 5 राज्याच्या. आत्ताचा परवा 2 दिवसापूर्वी निकाल लागला, त्याचा या आंदोलनाचा इम्पॅक्ट सुद्धा दिसला.
या पुढच्या महिन्यात 2-4 महिन्यामध्ये निवडणूक होणार आहेत, त्याचाही परिणाम होईल, त्यासाठी ही मुवमेंट असल्याचे बोललं जातं. नाही तसं काही नाही. हे बघा, आमचं जे आहे, आम्हाला पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करायचा आहे. निवडणुका होऊ द्या, ज्या पक्षाला लढायचं आहे ते लढतील, पण आमचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला कुठं ना कुठं आता जे युथचे मुद्दे आहेत त्याच्या सेंट्रिक तुम्हालाही काम करावं लागेल आणि आम्ही त्यांना भाग पाडू ते करण्यासाठी. एक मिनट एक एक करके लेते हैं. आप Do you believe the government crackdown on you will intensify as you shape this organization, firstly? And secondly, we've seen what has happened with Sonam Wangchuk. You maintain that he's a mentor of the CJP. In what shape and form will we see Mr. Wangchuk proceed in this organization? First of all, I don't know what more intense crackdown there can be. We have already seen a lot. We have seen a lot on 20 July. We have seen a lot in last 1 month where even our water supply to the oceans were cut by the police. People were sent at my house to threaten me. What intense crackdown there could be? If they want to send any investigative agencies, if they want to put us in jail, we are ready for that. They are free to do that. If they think that is their constitutional right, they are free to do that. We believe we have some other constitution, and we believe that we have some other constitutional rights which were given to us by Dr. Baba Saheb Ambedkar, and using those constitutional rights we are going to move forward. एक मिनिट. निवडणुकांमध्ये काही भूमिका घेणार का? आताच्या 4-5 राज्यांच्या निवडणुका होऊ लागल्या वर्षाच्या सर, मी त्यात तुम्हाला एक गोष्ट सांगू शकतो, आम्ही कुठल्याही पक्षाचं समर्थन किंवा विरोध करणार नाही. जे मुद्दे असेल आम्ही त्या मुद्द्यांवर बोलू. अभिजीत एक मिनट, आपने जैसे कहा कि आपकी संगठन, तो जो संगठन है वो रूलिंग में है और अपोजिशन में भी है. तो अपोजिशन के कुछ पार्टीज है जो कई स्टेट्स में उनकी सत्ता है, तो ये रूलिंग के लिए भी आप सारे जो मूवमेंट्स जो है वो वहाँ पर भी कुछ अगर कुछ ऐसी बड़ी चीजें होती है तो सर, रूलिंग पार्टी तो रूलिंग पार्टी होती, चाहे वो किसी की भी सत्ता हो. तो हमारा जो पूरा स्ट्रगल है वो इस देश के सिस्टम चेंज करने के लिए, फिर वो चाहे सेंटर में कोई बैठा हो, स्टेट में कोई बैठा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. But Abhijit, student organizations that you said you will collaborate with going forward, student organizations request them to come forward. Will this be political party agnostic, because many of these student organizations are linked to some political party in one way or the other? So are you giving a blanket call for every student organization, or like many are saying this is hinted or this is directed at just one section of student organizations? See, first of all, I would like to clear one thing on that. During the Jantar Mantar protest, many student organizations did help us, and nowhere they give it a political color. They were very clear about it that we want to keep it a people's movement, we want to keep it a youth movement, and they have shown that, and that is why we believe that in going forward we can collaborate with them because they have kept our trust.